टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ हार्ट कि हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर कौन कौन से इन्फ्लामेशंस होते हैं। तो इसके अंदर जो मेन काउंट किए जाते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि जो हार्ट की जो 3 लेयर्स होती है उनके अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसको अपन देखेंगे। तो इसमें 3 इन्फ्लामेशन है, उनके नाम हैं, फर्स्ट है पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस। तो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट पेरिकार्डाइटिस। डेफिनेशन: inflammation of pericardial layer of heart is known as pericarditis। यानी कि जो हार्ट की पेरिकार्डियल लेयर है उसके अंदर अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट देखें पेरिकार्डाइटिस इन्फ्यूज़न। पेरिकार्डाइटिस इन्फ्यूज़न क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है: इट इज़ एन आउट पाउचिंग और आउट बर्सिंग ऑफ फ्लूइड इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी। यानी कि जो हार्ट की जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसके अंदर कोई भी फ्लूइड है वो भर जाना या पुशिंग होना या फिर उसके अंदर एक तरह से जो अपन एडिमा की कंडीशन बोलते हैं, जैसे कि एक तरह से फ्लूइड जो हो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर जाता है, उसको हम पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिस। कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डिस क्या कंडीशन होती है? दिस इज ए कंडीशन इन विच ए कार्डियक इन्फ्लेमेशन, थिकनेस ऑफ पेरिकार्डियल कंप्रेशन, द हार्ट शो इट इज़ इनेबल फील नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल। कि ये क्या होता है इसके अंदर कि जो भी पेरिकार्डियम है वो थिकनेस हो जाती है उसके अंदर और उसमें जो कंप्रेशन है वो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी डायस्टोलिक फीलिंग होती है या डायस्टोलिक जो प्रोसेस होती है वो अबनॉर्मल हो जाती है, या फिर वो जो यहाँ जैसे लिखा है इनेबल फील नॉर्मल ड्यूरिंग डायस्टोल, के डायस्टोल जो होता है वो इनेबल हो जाता है फीलिंग करने में। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इटियोलॉजी। की इटियोलॉजी क्या होती है? तो फर्स्ट वन जिसकी इटियोलॉजी थी वो होती है आइडियोपैथिक, कि एग्जैक्टली कोज जो होता है इसका कोई डिटेक्ट नहीं किया गया है अभी तक। सेकेंड हम देखते हैं इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुआ है हार्ट के अंदर तो उसकी वजह से एक कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल इंजरी लाइक एमआई एंड हार्ट सर्जरी ट्रोमा। कि मैकेनिकल इंजरी जैसे कोई एमआई हुआ हो या कोई सर्जरी की वजह से कोई ट्रोमा की कंडीशन क्रिएट हुई हो तो उसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस की इन्फेक्शन जो कंडीशन है वो क्रिएट होती है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ट्यूमर या कैंसर, रेडिएशन थेरेपी, मेडिकेशन रिएक्शन सच एज एटीबी ड्रग और एवीडी ड्रग। यानी कि ऐसे कुछ ड्रग्स जिसकी वजह से रिएक्शंस हुआ हो, जैसे एटीबी मतलब एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स और नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं इसके, यानी कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से अपन डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन को पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे लक्षण जो हैं अपन को दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट वन है चेस्ट पेन, नेक्स्ट कार्डियक फ्रिक्शन रब। इसका मतलब है कि जो पेरिकार्डियल लेयर है या फिर जो कैविटी है उसके अंदर जो क्या होता है फ्लूइड कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है लो ग्रेड फीवर, मसल स्पेन, कफिंग, वीकनेस, रेस्टलेसनेस, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्लूइश डिस्कलरेशन, यानी कि जो चेस्ट है जो बॉडी है उसका जो एक साइनोसिस की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाएगी। कंजेशन इन द लंग्स, अबनॉर्मल स्वेलिंग, कि जो पर्सन में है वो स्वेलिंग अपन को दिखाई दे रही। नेक्स्ट देखते हैं इसके डायग्नोसिस टेस्ट। किसकी डायग्नोसिस टेस्ट अपन किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, इलेक्ट्रो चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू हम ये चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका जो मेन टेस्ट जो होता है वो है कार्डियो सेंटेसिस। इसके अंदर क्या होता है कि चेस्ट के अंदर कोई एक नीडल इंसर्ट करके फ्लूइड जो है वो निकाला जाता है और उस फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है,
कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो भी वेस्ट है उसको डिटेक्ट किया जाता है और इसकी वजह से कंडीशन को अपन डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स। देखिए एंटीबायोटिक ड्रग्स में सिफिक्सिन है, अमिकासिन है, ये ऐसी ड्रग्स हैं, ये स्ट्रेप्टोकाइसिन है, जो ऐसी ड्रग्स है जिनकी वजह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, एनसेड्स दे सकते हैं, एनसेड्स में आइबुप्रोफेन ताकि पेशेंट को पेन ना हो, एनाल्जेसिक्स, डायूरेटिक्स, प्री कार्डियोसेंटेसिस भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती है, पेरिकार्डियोटमी एंड पेरिकार्डियक्टमी। ये दोनों प्रोसीजर करके जो भी या तो जो इफेक्टेड पार्ट है उसको निकालेंगे, पूरे कार्डियक लेयर को जो है निकाल कर रिप्लेस कर सकते हैं और ये प्रोसेस अप्लाई करके पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मायोकार्डाइटिस के। मायोकार्डाइटिस क्या चीज़ होती है? सो फर्स्ट वन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ ए फोकल एंड डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ द मायोकार्डियल लेयर ऑफ हार्ट। कि जैसे पेरिकार्डियस में देखा था वैसे ही मायोकार्डाइटिस में है कि इसके अंदर कोई भी डिफ्यूज़न या इन्फ्लामेशन की कंडीशन जो क्रिएट होती है मायोकार्डियल लेयर के अंदर उसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। इट कैन बी एक्यूट और क्रोनिक। ये क्रोनिक भी होता है और एक्यूट भी कंडीशन इसमें क्रिएट होती है। कोज देखते हैं इसके, कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो कोई भी, अगर हाइपर सेंसिटिविटी इम्यून रिएक्शन हो के जैसे एक रूमेटिक फीवर एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ऑटो इम्यून जो है वो हायर एक्टिव हो जाता है, वैसी अगर कोई कंडीशन हो तो रेडिएशन थेरेपी हो, ड्रग और केमिकल पॉइजनिंग कंडीशन हो तो उसकी वजह से ये कंडीशंस क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट वन इसमें देखते हैं साइन सिम्टम, चेस्ट पेन, अबनॉर्मल हार्ट रेट की जो हार्ट रेट है वो अबनॉर्मल हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो उसमें जो ब्रीथिंग है वो शॉर्ट हो जाएगी, फ्लूइड रिटेंशन की कंडीशन होगी, फटीग थकावट होगी, हेडेक होने लग जाएगा, बॉडी के अंदर जो है वो पेन रहने लग जाएगा, जॉइंट पेन होगा और फीवर की कंडीशन इसमें अपन को दिखाई देती है। समटाइम मायोकार्डाइटिस प्रोड्यूस वॉल्वुलाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, अरिथमेटिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यानी कि जो समटाइम्स क्या होता है कार्डियोटाइटिस है उसके अंदर क्या होता है वॉल्वर इन्फॉर्मेशन भी होने के कंडीशन रहती है। कार्डियक मायोपैथी यानी कि जो कार्डियक मसल्स है उसका एनलार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाता है कई बार, उसमें थ्रोम्बोसिस और एम्बोलाइटिक की कंडीशन भी अपन को इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इसके डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की। डायग्नोसिस इसका किस तरह से कर सकते हैं अपन? तो इसके अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं पेशेंट हिस्ट्री, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड ईसीजी, फोर्थ है इकोकार्डियोग्राम, नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, स्टूल एंड थ्रोट कल्चर टेस्ट कर सकते हैं, एंडोकार्डियल बायोप्सी करके हम इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मतलब जो मायोकार्डियल लेयर है उसका कुछ सैंपल कलेक्ट करके उसको जो है लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, स्वेलिंग हो या फिर जो कंडीशन है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर जो है जो हार्ट एंजाइम है उसको हम मेनली चेक करेंगे कि जो क्या होता है कि अगर माइक की कंडीशन हो या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंडीशन हो तो हार्ट से कुछ एंजाइम्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, तो अपन वो चीज़ अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट के, इसका मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स कि पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे जिसकी वजह से उसको पेन नहीं होगा, और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंडीशन को डाउन करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं उसे, डायूरेटिक्स देंगे, डिजिटालिस इसके अंदर लिखा है आगे मैंने ग्रुप ऑफ ड्रग एग्जाम्पल के लिए डेक्सोक्सिन है ड्रग वो अपन प्रोवाइड करेंगे, ACE इनहिबिटर देंगे, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग है वो अपन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोकार्डाइटिस कि एंडोकार्डाइटिस कौन सी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है, पेशेंट का क्या मतलब कोज होते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट अब इसका देखते हैं। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखते हैं एंडोकार्डाइटिस क्या कंडीशन होती है। इट इज़ एन इन्फेक्शन और एंडोकार्डियल हार्ट वॉल्व और कार्डियक पोस्थेसिस रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया और फंगल इन्वेंशन। अभी यहाँ पर देखो एक टर्म आया है पोस्थेसिस, इसका मैंने मीनिंग लिखा है कि कोई भी डिवाइस बॉडी में इम्प्लीमेंट करना, और उस कंडीशन को हम पोस्थेसिस कहेंगे कि एंडोकार्डाइटिस वो कंडीशन के अंदर क्रिएट होता है जहाँ हार्ट की एंडोकार्डियल लेयर के अंदर अगर कोई भी इन्फेक्शन या इन्फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी कंडीशन, जैसे पोस्थेसिस कंडीशन हो, बैक्टीरियल हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। इसके कोज देखते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरियल देन प्रीवियस अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर इज़ ए मेजर रिस्क फैक्टर, कि यानी कि जो रूमेटिक फीवर होता है ये जो है इसका मेजर रिस्क फैक्टर माना जाता है कि उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस कंडीशन क्रिएट होती है। अदर फैक्टर इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्व, के अगर हार्ट वॉल्व है उसको अगर उसको कोई ट्रांसप्लांट किया गया है, ठीक है, पास्ट प्लस हिस्ट्री ऑफ एंडोकार्डाइटिस, कोई भी एंडोकार्डाइटिस की पास्ट हिस्ट्री हो, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर, हाइपरट्रोफी, कार्डियोमायोपैथी की कंडीशन हो, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड इरेगुलेटरी मर्मर हार्ट साउंड, के जो मर्मर हार्ट साउंड हो उसकी वजह से भी क्रिएट होता है। आप सबको पता है जो नॉर्मल हार्ट साउंड होती है वो बैंड डब की होती है, वो ना कि मर्मर हार्ट साउंड अगर हो तो वो उस कंडीशन की वजह से क्रिएट होता है। इफ़ इन्फेक्शन डैमेज टू हार्ट वॉल्व में बिकम लीकी, कि अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो हार्ट के जो वॉल्व है वो लीक करने लग जाते हैं। अदर सिम्टम इंक्लूड स्प्लेनोमेगाली की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, पैथिकिया, फॉर्मेशन ऑफ स्किन, ब्रेकियोफेंजियल एंड कंजेस्टिव इन्फेक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस टेस्ट, तो इसमें है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं अपन एंटीबायोटिक थेरेपी देके। उसके अंदर मैंने लिखा है पेनिसिलिन, जो है मैंने एग्जाम्पल में लिखा है। नेक्स्ट है स्पोर्टिव ट्रीटमेंट, बेड रेस्ट, एस्पिरिन, सफिशिएंट फ्लूइड टेक इन सीवियर वल्वर डैमेज, देन सर्जिकल रिक्वायरमेंट। सर्जिकल रिक्वायरमेंट में है वल्वर रिप्लेसमेंट थेरेपी, रिप्लेसमेंट है अपन वो कर सकते हैं। थैंक यू।